करवाए, प्रत्येक लेबर पर 2 ग्राम से कम ट्रांस फैट मेंशन किया और हर कस्टमर के लिए हमने ये किया। लेकिन मैं सिर्फ अपनी यहाँ पर तारीफ नहीं करूंगी, और भी कंपनीज ने ऐसा ही किया। मैरिको लिमिटेड, जिसका सफोला के नाम से कुकिंग ऑयल आता है, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी ट्रांस फैट पहले जो 0 था, आप देख सकते हैं उनका पुराना पैकेट की फोटो लगाई है मैंने, पहले 0 था, अब उन्होंने भी 2 ग्राम से कम कर दिया। एक और कंपनी जो काफी बड़ी कंपनी है, अदानी विल्मर लिमिटेड, फॉर्च्यून के नाम से कुकिंग ऑयल निकालती है, फॉर्च्यून ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने 2 ग्राम लिखा, 2 ग्राम से कम नहीं लिखा, उन्होंने 2 ग्राम ट्रांस फैट लिखा, क्योंकि जो वो मैन्युफैक्चरर है उनका, वो 2 ग्राम से कम नहीं रख पा रहा, तो उन्होंने भी अपने प्रत्येक कस्टमर के लिए 2 ग्राम ट्रांस फैट लिखा होगा। अब दूसरा चैलेंज, पहला चैलेंज तो मुझे लग रहा है मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरा चैलेंज, अगर कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी आती है मार्केट में 0 ट्रांस फैट के क्लेम के साथ, यानी कि अगर कोई कंपनी अभी भी 0 लिख रही है ट्रांस फैट, तो आपने उसे कैसे काउंटर करना है? कानून के अंतर्गत वो 0 नहीं लिख सकते। अगर वो लिख रहे हैं, आप मुझे बताइए, तो हम उन पे केस कर सकते हैं, टेस्टिंग करवा सकते हैं, अगर वो आपके लिए चैलेंज है। अगर आप खुद उसे चेक करना चाहते हैं, तो उस कंपनी, डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी जिसने 0 ट्रांस फैट लिखा हुआ है, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम देखिए, और मैन्युफैक्चरर द्वारा किसी और बड़ी कंपनी के लिए अगर काम हो रहा है, तो वो बड़ी कंपनी ने ट्रांस फैट क्या लिखा है उसे चेक कीजिए। कोई भी बड़ी कंपनी आज की डेट में 0 नहीं लिखेगी, या तो वो 2 ग्राम से कम लिखेगी या वो 2 ग्राम लिखेगी। कोई भी बड़ी कंपनी 0 नहीं लिखेगी। तो इस तरह आप अपने एंड पर भी चेक कर सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं कि सेम मैन्युफैक्चरर, एक ही मैन्युफैक्चरर है, एक के लिए 0 लिख रहा है, एक के लिए 2 ग्राम लिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्रांस फैट का बदलाव नहीं हो सकता सेम मैन्युफैक्चरर द्वारा। और तीसरा चैलेंज जो अभी तक मार्केट में नहीं है, लेकिन हमारे मिलने का फायदा तो ही है अगर हम कोई आने वाला जो चैलेंज है उसको भी खत्म कर दें, उसको भी दूर कर दें। तीसरा चैलेंज, आपके पास अभी 1400 mg ओरिजिनॉल है आपके हेल्थ कार्ड में। कल को कोई और कंपनी आ जाए, स्पेशली डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी आ जाए, जो बोले कि मैं भी 1400 mg ओरिजिनॉल दे रहा हूं, मेरा भी राइस ब्रान ऑयल है, मैं भी हेल्थ कार्ड ऑयल जैसा हूं, लेकिन मैं 20 रुपए सस्ता हूं, मैं 15 रुपए सस्ता हूं, मैं 30 रुपए सस्ता हूं, तब आपके पास क्या चॉइस है? ये चैलेंज आपको अभी लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कल को तो, पर ये बिल्कुल भी कोई चैलेंज नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपका जो हेल्थ गार्ड ऑयल है वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी जो इकलौती कंपनी है भारत की राइस ब्रान ऑयल बनाने वाली, जो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से राइस ब्रान ऑयल बना रही है, अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से बन रहा है आपका हेल्थ गार्ड ऑयल। ये कुछ स्टैंडर्ड्स की मैंने फोटो लगाई है, कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला, थर्मोसाइफन सिस्टम, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट, हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स, ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास है और किसी कंपनी के पास नहीं है। अब आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ, 1 मिनट के लिए थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगी, थोड़े से मुश्किल शब्द होंगे, लेकिन अगर आपने 1 मिनट ध्यान दे दिया तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र आ जाएगा जिससे आप हर एक कंपनी को काट सकते हैं। तो आप तैयार हैं जानने के लिए? बहुत जल्दी सबने बड़ी तेजी से हाथ खड़े किए, तो अच्छा 2-2 हाथ भी खड़े हो रहे हैं ठीक है, बताते हैं। थर्मोसाइफन सिस्टम, ये जो नीली सी फोटो आपको दिख रही है, ये थर्मोसाइफन सिस्टम है जो आपका ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको समझाती हूँ। ये जो नीली फोटो है, ये जो टैंक जैसा आपको दिख रहा है, इसके अंदर ऑयल है, इसके अंदर राइस ब्रान ऑयल है, आपका हेल्थ गार्ड ऑयल है। अब एक प्रतिक्रिया प्रोडक्शन की ऐसी होती है जब हमने तेल को गर्म करना है, और तेल को गर्म करना है हमने पाइपों द्वारा, यानी पाइपों में इनडायरेक्टली तेल को गर्म करना है। पाइपों में कुछ ऐसा डालना है, तेल के अंदर पाइपें चल रही हैं, पाइपों के अंदर कुछ ऐसा डालना है जो तेल को गर्म कर दे। तो उन पाइपों के अंदर हमने डाला है, यानी कि थर्मोसाइफन सिस्टम में डलता है हाई प्रेशर स्टीम।
यानी कि पानी की भाप, वो भाप की गर्मी से तेल गर्म हो जाता है। ये होता है थर्मोसाइफन सिस्टम, जो अमेरिका, जापान जैसे हर विकसित देश में लगा हुआ है राइस ब्रान ऑयल रिफाइनरीज में। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अलावा बाकी प्रत्येक कंपनी में, जो भारत की प्रत्येक कंपनी है राइस ब्रान ऑयल की, उसमें थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगा हुआ है। अब ये जो थर्मिक फ्लूइड सिस्टम है, ये क्या है? ठीक वैसे ही तेल को गर्म करना है पाइपों द्वारा। यहाँ पे पाइपों में जो डाला हुआ है वो कुछ अलग है। यहाँ पे जो पाइपों में डाला है वो मिनरल ऑयल यानी कि पेट्रोल डाला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाला है, साथ में पीसीबी। ये मिक्सचर, ये लिक्विड डलता है उन पाइपों में, और वो पाइपें चलती हैं तेल में, जो उसे इनडायरेक्टली गर्म करती हैं। अब विदेशों में इस सिस्टम का लगाना बैन है। क्यों बैन है वो आपको बताती हूँ। 1968 में जापान में कनीमी राइस ऑयल में हुआ था। ये जो मिनरल ऑयल जो पाइपों में चल रहा है, एक पाइप में लीकेज हो गई, एक पाइप में होल हो गया, और वो जो मिनरल ऑयल है, वो जो पेट्रोल है, वो खाने के तेल के साथ मिक्स हो गया। मिक्स हुआ, लोगों ने खाया, 14,000 लोग प्रभावित हुए, 500 से ऊपर लोगों की मौत हुई, और बहुत सारे लोग बीमार हुए। और इसी तरह का कुछ हुआ 1979 में ताइवान में, और ये आप खुद गूगल पर चेक कर सकते हैं। आप राइस ऑयल लिखिएगा, पीसीबी कंटामिनेशन लिखिएगा, आपके सामने वो वर्ल्ड फेमस केस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे मैंने भी गूगल से उठाए हैं, और आप देख सकते हैं। इसीलिए वहां पर थर्मिक फ्लूइड सिस्टम तब से बैन हो गया। लेकिन भारत में बैन नहीं है। भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार वो बैन नहीं है। हर कंपनी ने ये लगाया है क्योंकि ये सस्ता होता है। लेकिन सिर्फ आपकी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने थर्मोसाइफन लगाया है। भाप है पाइपों में, अगर भाप में पंचर भी होता है, होल भी होता है, तो स्टीम ही अंदर जा सकती है, यानी कि कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगी, कोई भी मिलावट नहीं होगी, और लोगों को कोई बिल्कुल सुरक्षित है ये। तो इसीलिए ये को ये आपका मतलब का काम की एलेक्स के पास है। मैंने सिर्फ एक चीज आपको बताई है, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जो एपी ऑर्गेनिक का है और बाकी कोई और कंपनी नहीं करती। लेकिन मुझे लग रहा है यही बहुत है अभी सबको पछाड़ने के लिए। थोड़ी सी झलक देना चाहूंगी आप लोगों को एपी ऑर्गेनिक्स की। In our refining process, we use to avoid any chances of contamination of mineral oil in the final product. To prevent oxidation of oil, we have a nitrogen generation plant to provide inert environment to oil right from production to packaging. Metal traps are also installed at various stages of process to minimize secondary oxidation. From rice bran to refined oil, each process step is monitored regularly to meet the international standards in our DSIR, Government of India, approved quality control and R&D lab. In our तो इसीलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से बनता है यहाँ पर ऑयल, तो हमें पीआरसी यानी यूरोप का सर्टिफिकेट मिला है, एचएसीसीपी अमेरिका का सर्टिफिकेट, हलाल गल्फ कंट्रीज का सर्टिफिकेट, कोशर ज्यूइश सर्टिफिकेट, ये सारे अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास। और आपको मैं उन सर्टिफिकेट्स की कॉपीज भी दिखा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड लिखा हुआ है, साथ में बीआरसी, एचएसीसीपी, ये सारे सर्टिफिकेट जिनकी मैंने बात की, कोशेयर, ये सारे अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट्स हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास। और आपकी जो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी है, वही सबसे पहले भारत में सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल बनाने वाली कंपनी है। बाकी सभी कंपनीज उसके पीछे पीछे चली हैं। पेटेंटेड टेक्निक से बनाया जाता है आपका राइस ब्रान ऑयल। दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता है राइस ब्रान ऑयल की एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। लगातार 19 सालों से प्रथम पुरस्कार जीत रही है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल का। 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को। मैंने अखबारों की भी क्लिप्स लगाई हैं जो ये कहती हैं कि ये जो अवार्ड है ये एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के हैं। अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को। और आज की डेट में सिर्फ आप ही नहीं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का ऑयल ले रहे, बल्कि
30 से ज्यादा देश के लोग इसे ले रहे हैं और वो देश विकसित देश हैं, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ऐसे देशों में 30 से ज्यादा देशों में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाने वाला राइस ब्रान ऑयल बिक रहा है, वहां के लोग खा रहे हैं और सबसे बड़े निर्यातक का पुरस्कार मिल रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को लगातार 3 सालों से। हाल ही में भारत सरकार ने एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक्सपोर्ट हाउस घोषित कर दिया है, यानी कि स्टार निर्यातक, स्टार एक्सपोर्ट हाउस का की मान्यता मिल गई है हमें। अब वापस आते हैं उस चैलेंज पर, जो मुझे लग रहा है अब आपको चैलेंज नहीं लग रहा होगा, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में। तो 1400 mg अगर कोई कंपनी दावा करती है 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए सस्ता दे दे, उस कंपनी से पूछ लो कि मुझे तू बस अपने थर्मोसाइफन सिस्टम का बिल दिखा दे, तेरे मैन्युफैक्चरर के पास थर्मोसाइफन सिस्टम लगा हुआ है, उसका बिल दिखा दे, मैं अपना बिल देने को तैयार हूँ। वो बिल नहीं देंगे क्योंकि थर्मिक फ्लूइड लगा है, सिस्टम थर्मोसाइफन तो लगा नहीं। अब दूसरा पॉइंट आप नोट कर ले, उस कंपनी से पूछें कि क्या आपके पास HACCP है, क्या आपके मैन्युफैक्चरर के नाम का HACCP है, क्या आपके पास BRC है। मैंने अपने नाम के आपको HACCP BRC दिखा दिए हैं, आप उसके मैन्युफैक्चरर के नाम के देखिए। आप ये पूछें कि क्या आपके पास नेशनल अवार्ड है, मैंने अपने 4 नेशनल अवार्ड आपको दिखा दिए, उनका एक आप मांग लीजिए, एक का प्रूफ देख लीजिए, नहीं होगा। आप यह बोलिए उन्हें कि आपका भी 100% राइस ब्रान ऑयल है, 1400 mg ओरिजिनल है, मतलब अच्छा होगा, तो क्यों आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्या आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं एक्सपोर्ट हाउस का, या कोई एक्सपोर्ट आपका बाहर किसी देश में गया हो उसका प्रूफ दिखा सकते हैं? वो नहीं देंगे क्योंकि एक्सपोर्ट होगा नहीं अगर अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट नहीं होंगे, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है अब आप उस किसी भी कंपनी को पछाड़ सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। अब चौथा चैलेंज जो अभी भी मार्केट में चल रहा है कि कई लोग, कई कंपनियां अपने नाम के आगे बस एपी लगाकर, सिर्फ एपी लगाती हैं वो अपने नाम के आगे और बोलती हैं कि हम भी धूरी वाला, हम भी पंजाब से हैं, हम भी धूरी वाला ही एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड हैं। उसमें आपको बहुत सतर्क रहना है, आपको अपनी कंपनी का पूरा नाम पता होना चाहिए। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी, जो इंडिया में एकमात्र कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से राइस ब्रान ऑयल बना रही है। और पूरा उसका नाम याद रखिए कि कोई भी एपी लगाने से आपकी कंपनी की रेपुटेशन, आपकी कंपनी की गुडविल ना यूज करे। और अपने टॉप हेड्स को भी जान लीजिए, यानी कि मैनेजमेंट को जान लीजिए कंपनी की, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मैं भी वहां पर डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर AR शर्मा हमारे चेयरमैन, हमारे एक्टिव डायरेक्टर्स, उनकी फोटो, उनका नाम भी लिखा है, और हमारे CEO श्री पुनीत गोयल जी। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि जो भी चैलेंजेस थे, जो सेल को डबल करने में, ट्रिपल करने के बीच में आ रहे थे, तो उन चैलेंजेस को मैंने भर दिया है और मुझे यकीन है कि जो बचा कुचा गैप है वो आप खुद भर लेंगे और आप लोग अपनी सेल को, अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल करके दिखाएंगे। अब मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप लिख डालिए। अभी हम 10 सेकंड की ब्रेक लेते हैं। आप लोगों के मन में जो भी आ रहा है, या आप मुझे बताइए कि वाकई में क्या आपको मदद